प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। शाऊल राजा ने पवित्र आत्मा गंवा दिए थे, शमसून ने भी पवित्र आत्मा गंवा दिए थे। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा गंवा दिया, लेकिन क्या पवित्र आत्मा इंसान दोबारा पा सकता है? एक बार अपने जीवन से गंवा देने के बाद क्या इंसान पवित्र आत्मा पा सकता है दोबारा? अगर आप उनमें से एक हो, क्या पवित्र आत्मा गंवा कर बैठे हो, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या पवित्र आत्मा दूसरी बार मिल सकते हैं? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और इंसान आसानी से पवित्र आत्मा को वो खो देता है, लेकिन क्या इंसान उस पवित्र आत्मा को दूसरी बार पा सकता है क्या? अब ध्यान से समझना पूरा वचन। क्या एक बार पवित्र आत्मा खो जाए, इंसान खो बैठे, क्या इंसान उसको दोबारा पा सकता है? जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय, और हमने पढ़ा था पहले वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। और ये वचन बार बार हमने पढ़ा है कि 10 कुमारिका की बात की है, उसमें से 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। सभी की शादी तय हो गई थी, सभी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, सभी तैयार थी। रात हो गई, सभी ने मसाल जला ली और सभी लोग दूल्हे का इंतज़ार करने के लिए अपने घर से बाहर निकल गई। सारी चौराहे पर चली गई, दूल्हे को आने में देर लग गई, सारी की सारी वहाँ पर सो गई। आधी रात हुई, दूल्हे की आवाज़ आई कि दूल्हा आ चुका है। सभी ने आवाज़ सुनी, 10 की 10 जाग गई। लेकिन जब जाग कर देखा तो 10 की 10 की मसाल बुझ रही थी। लेकिन 5 बुद्धिमान को बुद्धिमान इसलिए कहा गया कि वो घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी और उन्होंने अपनी मसाल में तेल डालने का शुरू किया। और 5 मूर्ख को मूर्ख इसलिए कहा गया क्योंकि वो उन घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी और उन्होंने बुद्धिमान से कहा कि हमें कुछ तेल दे दो और हम भी अपनी मसाले में डाल दें, थोड़ा आप डालो, थोड़ा हम डालें, दोनों को हो जाएगा। बोले दोनों को नहीं होगा, अगर आपको चाहे तो जाओ बाजार से लेकर खरीद कर लेकर आओ। वो बाजार में चली गई, वापस आई, दूल्हा आ चुका था, अपने दुल्हन को लेकर चला गया था, दरवाज़ा बंद हो गया था और 5 मूर्ख स्त्री ने वहाँ जाकर खड़काया। बोले कौन हो? बोले हम आपकी दुल्हन। बोले हम नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। ये घटना हुई थी। और एक सवाल मैं इस घटना से पूछना चाहता हूँ कि इसमें दूल्हा कौन है? जोरों से बोल, दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है? मंडली है, कलीसिया है। मशाल क्या है? वचन है। और तेल क्या है? तेल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बहुत बार सुना है हमने, तेल वो पवित्र आत्मा है। 5 के पास तेल खत्म हो गया, घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी। अपनी लापरवाही के कारण ये लोग दूल्हे के साथ नहीं जा पाई और इसीलिए इन 5 लोगों को मूर्ख कहा गया। लेकिन वहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं जो है 8वां वचन। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। हालेलुया। तेल मतलब पवित्र आत्मा। क्या किसी से मांग सकते? मांगा तो सही, मांग तो सकते, मिलेगा नहीं। कोई अपने अंदर से पवित्र आत्मा निकाल कर किसी को दे सकता है? 5 लीटर है, चलो 2 लीटर दे देता हूँ, नहीं दे सकते। कोई निकाल कर नहीं ले सकता और कोई निकाल कर दे भी नहीं सकता, नहीं होगा ऐसा। देखो, आज तक पवित्र आत्मा नहीं मांगा इन लोगों ने, आज तक तो मौज मस्ती में रहे और अभी आखिरी दिन ये लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तेल दो, मतलब हमें पवित्र आत्मा दो। पवित्र आत्मा हम नहीं बांट सकते, बांटने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। दान बांटो, 10 मास बांटो, 2 घंटे 24 मिनट बांटो, निकालो लोगों के लिए, 2 लोगों को अच्छी वस्तुओं में से दो। बाइबल लिखा है सीखने वाला
सिखाने वाले को दे, ये भी बांटो, दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। अपना सोना बांटो, पैसा बांटो, घर बांटो, कपड़े बांटो, सब्जी बांटो, अनाज बांटो, कुछ भी हो सकता है। पवित्र आत्मा को छोड़कर पवित्र आत्मा कोई नहीं बांट सकता। पवित्र आत्मा अपने अंदर से निकाल कर किसी को नहीं दे सकता, और कोई किसी के अंदर से निकाल कर अपने अंदर डाल नहीं सकता। बांटने के लिए और बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप नहीं बांट सकते। पवित्र आत्मा आप नहीं ले सकते किसी के अंदर से। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो उसका 9वां वचन। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। अब आखिरी दिन प्रेरित को बुलाओ तो अभी पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे। अब कुछ भी करो, लेकिन अब पवित्र आत्मा नहीं दिए जाएंगे। अब पवित्र आत्मा किसी के अंदर से निकाल नहीं सकोगे, और किसी को बोलकर, उसको बोलकर भी आप उसके पास से नहीं ले सकते। बात अब ख़त्म हो गई, सब कुछ अब ख़त्म हो गया। अब बोलते हैं कि बाहर जाओ, बाज़ार में चले जाओ और बाज़ार से लेकर आओ। ध्यान से समझना, शाऊल राजा ने पवित्र आत्मा पाए थे कि नहीं? खो बैठे हो। पहला समूह, हाँ चल 16 का चल। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ, अब साउल के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए थे। मर गया तब तक मिला उसको? शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए, शाऊल मर गए तब तक पवित्र आत्मा वापस नहीं मिले उनको। शमसून में पवित्र आत्मा थे, एक बार गवा दिया, क्या फिर मिला उनको? कभी नहीं मिला। एक मौका जब बपतिस्मा लिया, प्रेरित आ गया, प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मिल गई। अब इस 5 मूर्ख को बुद्धिमान ऐसे बोलते, जाओ बाजार और खरीद कर लेकर आओ। क्या पवित्र आत्मा बिकाऊ है? क्या पवित्र आत्मा कहीं से पैसों से खरीदा जा सकता है? ये तेल कहीं पर भी नहीं मिलता, ये पवित्र आत्मा कहीं पर भी बिकाऊ नहीं है, किसी दुकान में नहीं मिलते। लेकिन बुद्धिमानों ने ऐसा क्यों कहा कि जाओ बाजार जाओ और खरीद कर लेकर आओ? और एक वचन और पढ़ते हैं जो प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 18 वचन। इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यहाँ पर 3 बातें लिखी, और तीनों परमेश्वर से बोलते हैं मेरे पास से बिकाऊ है, ले ले। उसमें सबसे पहली बात है सोना। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन सोना मतलब परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात वहाँ पर लिखी है कि सोना, और सोने के बाद वस्त्र, और वस्त्र का मतलब होता है आज्ञाकारी। और तीसरी बात सुरमा, और सुरमा मतलब पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। ये 3 चीज़ मेरे पास से ले ले, वचन, दूसरी आज्ञाकारी। लेकिन पहले क्या? वचन, दूसरा क्या? आज्ञाकारी। वचन होगा तो आज्ञाकारी आएगी ना। पहले क्या चाहिए? वचन। वचन होगा तो आज्ञाकारी करना चाहोगे तो आज्ञाकारी आएगी। ये दोनों होंगे तो पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? तीनों चीज़ खरीदो मुझसे। खरीदने को बोला कि तुम मुझसे ले ले, ये बिकाऊ है, मैं तुझे देता हूँ, मैं तुझे बेचता हूँ, तू ले ले। सही में इनमें से कोई भी चीज़ वो बिकती नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोला तो अपने आप को धनवान समझता है, लेकिन मैं बोलता हूँ तू कंगाल है, तू नंगा है। क्यों? तेरे पास इस संसार की कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन तेरे पास वचन नहीं, तेरे पास आज्ञाकारी नहीं, तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, तो तू कंगाल है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तू धनवान हो जाए इसलिए मेरे पास से सोना खरीद ले, मतलब वचन ले ले।
तू मेरे पास से वस्त्र ले ले, मतलब आज्ञाकारी खरीद ले। और तीसरी बात, सुरमा ले ले, मतलब तुझे दिखने लगे, मतलब पवित्र आत्मा भी तू मेरे पास से ले ले। तो पहले क्या लेना है? वचन। दूसरा क्या लेना है? आज्ञाकारी। अभी वचन तो क्या कहता है? होल नाइट करो, प्रार्थना करो, है ना, लगातार करना पड़ेगा, संगति में जाना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ये सारे वचन है। वचन है तो उसकी आज्ञाकारी करो, संगति में लगातार रहो, प्रार्थना में लगातार बने रहो, प्रेरितों से शिक्षा पाने में बने रहो, प्रभु भोज में बने रहो और प्रार्थना में लवलीन रहो। ये सब कुछ करोगे तो अब तुम्हें एक बार फिर से ध्यान समझना, अब ये करोगे तो अब आसानी से अब नहीं मिलने वाले। एक बार पवित्र आत्मा गवा दिया, अब आसानी से नहीं मिलेगा। अब मेहनत करनी पड़ेगी वचन के लिए, आज्ञाकारी के लिए। आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं। पवित्र आत्मा आज्ञाकारी करवाते हैं, लेकिन अभी तो पवित्र आत्मा नहीं, आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद की मेहनत लगानी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, संगति में जाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, लगातार प्रभु भोज में बने रहना पड़ेगा, होल नाइट में बने रहना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर आप करते रहोगे, ये सारी आज्ञाकारी अगर आप करते रहोगे, उसके लिए खर्च होता है। संगति में ऐसा नहीं जाया जाता, उसके लिए खर्च करना पड़ता है, कुछ पैसों का खर्च करना पड़ेगा। एक दूसरे को प्रेम करने के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। पिछली बार मैंने दावे से बोला था कि अगले संडे भी आप अंकलेश्वर वाले को चाय तक नहीं पिलाओगे, बोला था ना। हुआ पूरा हफ्ता, कोई भी एक हो कि इस बार मेरे घर खिलाऊंगा, मेरा दावा था। अगर मैं झूठा ठहरता तो मैं मुझे खुशी होती, आनंद होता। नहीं हुआ ऐसा। अब प्रेम करना पड़ेगा। जब क्यों नहीं हुआ है? नहीं, पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट बोलता हूं मैं, होता तो कर देते आप, नहीं हो रहा है। ये मत समझो मैं मेरे घर नहीं लेकर जा सकता, बाहर खिला सकते हो, करो खर्च, नहीं क्यों कर सकते। लेकिन मालूम है होली स्पिरिट खत्म, इसलिए इंसान नहीं कर पा रहा है, नहीं हो रहा है, उससे प्रेम नहीं हो रहा है। अब वापस चाहिए तो सब करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग भूखे तो नहीं जाते वापस? अंकलेश्वर वाले भूखे तो नहीं जाते हैं? हाँ, इनका तो परमेश्वर करते ही करते। ये मत समझना आप खिलाओगे तो खा कर जाएंगे, वो तो फिर भी खा कर जाएंगे। हालेलुया। कोई तो बोलो कि मैं आपको स्टेशन पर लेने के लिए आ जाऊंगा, बस में मत जाना, रिक्शा के खर्च मत करना, मैं आपको मीटिंग वाली जगह पर पहुंचा दूंगा। बिना प्रेम नहीं होता। अगर दूसरी बार पवित्र आत्मा चाहिए तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इनके लिए नहीं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। लगातार प्रार्थना में, संगति में, प्रभु भोज में, इन सारी बातों में बना रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, उसका 5वां अध्याय और उसका 32 वचन, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, और पवित्र आत्मा भी गवाह है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, जो उनकी आज्ञा मानते। पहले तो बपतिस्मा से दे दिया था, चलो सस्ते में, अब स्कीम खत्म हो गई, गंवाने के बाद सब कुछ खत्म। अब खुद मेहनत करो, खुद आज्ञाकारी करो और पाओ पवित्र आत्मा। अब ऐसे नहीं मिलने वाले, अब मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेत को बुलाओ, 10 बार बुलाओ, 100 बार बुलाओ, कुछ नहीं होने वाला। अब मेहनत करो, अब खुद आज्ञाकारी करो और खुद अब उसको पाने का प्रयत्न करो। स्त्रियों ने बोला जाओ बाजार में जाओ, बाजार में जाओ। और मालूम है क्या हुआ? जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती 25 और उसका 10वां वचन पढ़ा तो, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब वो वापस आई, दूल्हा आ गया था, सब चले गए थे, आखिरी दिन कुछ नहीं होगा। आज मौका है, गंवा बैठे हो, मौका मिल रहा है आज, आज्ञाकारी में आ जाओ, वचन में आ जाओ, करो मेहनत, करो खर्च और आज्ञाकारी करते रहोगे तो परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वाले को भी पवित्र आत्मा देते,
एक मौका है आखिरी दिन आने से पहले, करो और पार लो ताकि बचाए जाओ। हालेलुया।